अल्लाह ताला ने इंसान को जितने आज़ा अता फरमाए हैं वो सारे आज़ा बड़े कीमती हैं। आँख भी कीमती है, नाक भी, होंठ भी, हाथ भी, पैर भी, दिल भी। उन्हीं आज़ा में से एक बहुत कीमती उज़्व है जिसको हम ज़बान कहते हैं। कहने को तो ये बहुत छोटा सा गोश्त का लोथड़ा है जिसे ज़बान कहते हैं, लेकिन ये ज़बान है बड़ी कीमती। ये ज़बान इंसान को इज्जत भी दिलाती है और यही ज़बान इंसान को ज़िल्लत भी दिलाती है। इसी ज़बान के इस्तेमाल से इंसान मकबूल भी होता है और इसी ज़बान के गलत इस्तेमाल से इंसान मरदूद भी होता है। गोया के महबूबियत और मकबूलियत जो है इसी ज़बान की वजह से। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ज़बान को बड़ी अहमियत दी है और है भी उसकी अहमियत। और हुजूर जिसको अहमियत दे तो उससे बड़ी अहमियत क्या होगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम लोग मुझे दो चीजों की जमानत दोगे तो मुझे दो चीजों की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत दूं। दो चीजों की जमानत पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की जमानत दी। यानी तुम दो चीजों को कंट्रोल कर लो और उसकी हिफाजत करो, जैसे मैं कहता हूँ वैसे उसका इस्तेमाल करो तो मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। सहाबे किराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दो चीजें क्या हैं जिसकी जमानत देने पर, जिसको कंट्रोल करने पर आप जन्नत की जमानत देते हैं। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो दो गालों के बीच में, जो दो गालों के बीच में यानी जबान, एक उसकी जमानत दे दो और जो दो टांगों के बीच में है उसकी जमानत दे दो, यानी आपका नफ्स। इन दो चीजों की तुम जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत अता करता हूं। दो को कंट्रोल पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने जन्नत की बशारत अता फरमाई है। एक मर्तबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अपनी जबान पकड़ करके खींच रहे थे और जबान खींचते हुए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वो जानशीन सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला कुछ कह रहे थे। तो एक सहाबी है, उन्होंने अर्ज़ किया अमीरुल मोमिनीन ए अबू बकर सिद्दीक खलीफतुल मुस्लिमीन, आप जबान को क्या खींच रहे हैं। फरमाया कि यही इंसान को जन्नती भी बनाती है, जहन्नमी भी बनाती है। इसने मुझे बर्बाद कर रखा है, इसने मुझे तबाह कर रखा है। सहाबा किराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इंसान जबान के इस्तेमाल से भी जन्नती और जहन्नमी होता है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते ज्यादातर लोग जहन्नम में जाएंगे, ज्यादातर लोग, अक्सर लोग जहन्नम में जाएंगे तो सिर्फ जबान की वजह से जहन्नम में जाएंगे। इंसान जबान के पर्दे के पीछे में छुपा हुआ है, इंसान जबान के पर्दे के पीछे में छुपा हुआ है कि वो कितना अच्छा और कितना बुरा है। जब जबान खुलती है तो पता चलता है कि इंसान कितना अच्छा और कितना बुरा है। अंदर इंसान के सीने में, इंसान के दिल में जो कुछ है वो सब जबान के जरिए से निकलता है। अंदर जो है वो जबान के जरिए से पता चलता है। इसलिए जबान की बड़ी अहमियत है। यही जबान है, जब सुबह होती है सुबह तो सारे आज़ा इस जबान को कहते हैं जरा ठीक चलना, ठीक रहना, क्योंकि अगर तुम ठीक रहोगी तो हम भी ठीक रहेंगे, वरना अगर तुम ठीक नहीं रहोगी फिर हमारा हाल भी बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए जबान की बड़ी अहमियत है और यही जबान है, ये जबान आदमी को जन्नती भी बनाती और जहन्नमी भी। इसी जबान से अल्लाह का जिक्र करें, इसी जबान से कलमा शरीफ पढ़ें, इसी जबान से नात मुबारका पढ़ें, इसी जबान से तिलावत कुरान करें तो आप जन्नत की तरफ जा रहे हैं। इस जबान से आप किसी की ग़ीबत करें, इस जबान से आप किसी की चुगली करें, इस जबान से आप किसी को गाली दें तो आप जहन्नम की तरफ जा रहे हैं।
आज जिस उन्वान की तरफ हमने गुफ्तगू करना है वो हमारे माशरे का एक बदतरीन गुनाह, जिसको अब गुनाह समझा ही नहीं जाता है, जिसे हम गालम गलोच कहते हैं, गाली गलोच कहते हैं। ये एक ऐसा गुनाह है कि जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। बच्चा बच्चा समाज का गाली दे रहा है, समाज के बड़े भी गाली दे रहे हैं, बड़े बूढ़े भी गाली दे रहे हैं, और अब तो गाली को लोग बुरा समझते ही नहीं। गाली क्या चीज है? गाली जो आज से 1450 साल पहले गाली दी जाती थी, वो कौन सी गाली है? पहले मैं वो बता दूं आपको। गाली किसे कहते हैं? यानी किसी को कहना कि तेरी माँ ऐसी, उसको आर दिलाना माँ पर से कि तेरी माँ ऐसी। जैसे मिसाल के तौर पे उस दौर में औरतें खतना करती थी, तो कोई किसी को कहता था तू तो खतना करने वाली का बेटा है। ये गाली थी उस दौर की। आज के दौर की जो लेटेस्ट गालियां हैं, नई गालियां, इसका तो तस्वुर ही नहीं था। तो अब जितनी भी हदीसें मैं बयान करूंगा, वो कि जितना भी अजाब बयान होगा गाली पर, किस पर होगा? वो जो उस दौर की गालियां हैं। ये तो आप जो बक रहे हैं, इसका तो शुमार ही नहीं। जो हमारे माशरे में गाली दी जा रही है, इसका तो शुमार ही नहीं है। शायद रसूलुल्लाह के दौर के लोगों ने इसका कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि कोई मुसलमान ये भी कहेगा। आप जो कह रहे हैं वो मुसलमानों की बोली नहीं है, और उसको गाली भी नहीं समझ रहे। आपके बच्चे भी कह रहे हैं, पूरा माशरा ही कह रहा है। अलियाज़ु बिल्लाह। ये काफिर लोग देते थे जो गालियां, बल्कि काफिर भी नहीं देते थे उस दौर के, जो आप हम गालियां आज हमारे समाज में राइज है ना। अल्लाह रहम करम फरमाए। तो गाली किसको कहते थे उस दौर में? कि ए खतना करने वाली के बेटे, आओ ए खतना करने वाली की औलाद। ये गाली थी उस दौर। हजरत अबू ज़र ने, माज़अल्लाह मैं ये नहीं कहना चाहता कि किसी साहबी ने गाली दी, लेकिन हदीस में आया तो मैं पढ़ रहा हूँ उस बात को ताकि आपको इबरत हो। हालांकि यही बात उन्होंने कही, ए खतना करने वाली के बेटे। हजरत अबू ज़र ने एक शख्स को ये बात कही कि ए खतना करने वाली के बेटे, तो वो जनाब बारगाह रिसालत में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह देखिए ये मुझे ऐसा कहते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना सख्त जुमला कहा हज़रत अबू ज़र को। अबू ज़र, क्या ज़माने जिहालत की बातें अब भी तुम्हारे अंदर मौजूद है? इस ज़माने जिहालत से क्या मुराद है पता है? यानी दौरे कुफ्र की बात। आप गौर करें जुमला कितना है। आपसे मैं सिर्फ तवज्जो चाहता हूँ। आज खास ये उन्वान इमाम साहब की फरमाइश पर हाफिज़ उस्मान साहब ने मुझे कहा था कि इस उन्वान पर आप किसी इज्तिमा में गुफ्तगू करें। इज्तिमा में मौका नहीं मिला तो उन्होंने कहा जुमा में आ जाए। अब वो होते तो अच्छा होता, लेकिन उनको कहीं भेज दिया गया बयान करने। लेकिन उनका दर्दमंद दिल इस बात पर बेचैन हुआ कि ये बात होनी चाहिए। लेकिन आप तवज्जो करें, सहाबी रसूल की जबान से जुमला निकलता है खतना करने वाली के बेटे, आर दिलाने के लिए, और उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उस कंप्लेन पर कहते हैं कि क्या तुम्हारे अंदर अब भी जमाने जाहिलियत के मामलात, जमाने जाहिलियत की बातें अब भी तुम्हारे अंदर मौजूद हैं? और जमाने जाहिलियत जमाने कुफ्र को कहते हैं। गोया के आने वाले क़यामत तक के मोमिनीन को तंबीह की जा रही है कि गाली देना ये मुसलमानों का शियार नहीं, बल्कि ये कुफ्र वालों का शियार है। किस बात पर? किस बात पर? सिर्फ इतना कहने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो गाली देता है अल्लाह उसको अपना दुश्मन बना लेता है। अल्लाह उसको दुश्मन की हद तक बुरा जानता है जो गाली देता है। जो गाली दे अल्लाह उसे दुश्मन की हद तक बुरा जानता है। फरमाया गाली देना फिस्क है, किसी मुसलमान को गाली देना फिस्क है, और मुसलमान से लड़ना ये कुफ्र है। ये हदीस है सियासत में कि मुसलमान को गाली देना फिस्क है और उससे लड़ना कुफ्र है। अब यहाँ कुफ्र से मुराद ये कि कुफ्र काफिरों जैसा अमल है, यानी वो काफिर नहीं हो जाता, लेकिन जैसे हदीस पाक में आया मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, कि जिसने नमाज छोड़ दी वो काफिर हो गया, मतलब कुफ्र की हद तक पहुंच गया, यानी काफिरों जैसा उसने काम किया। तो यही कि मुसलमान से लड़ना ये काफिरों जैसा अमल है।
और मुसलमान को गाली देना ये फिस्क है। फिस्क किसको कहते हैं? फासिक किसको कहते हैं? अल्लाह अकबर। यानी जिसने अपनी गर्दन से अल्लाह की इताअत का कलादा उतार कर फेंक दिया हो उसको फासिक कहते हैं। जो अल्लाह की इताअत से बाहर निकल गया उसको फासिक कहते हैं। जो हराम काम का इर्तिकाब करे उसको फासिक कहते हैं। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुसलमान को गाली देना ये फिस्क है। थोड़ा सा गौर करें हम और आप। लोग तो बीवी को भी गाली देते हैं, और वो भी कौन सी गाली? अब ये जो अजाब मैंने बयान किया, चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसको बयान किया, तो ये किस दौर के हिसाब से बयान किया गया? उस दौर में जो राइश थी गालियां, उस पर इतनी वईद है। मैं बताना ही चाहता हूं कि उस दौर की जो गालियां थी उस पर इतनी सख्त वईद है। तो आज की दौर की जो गालियां हैं इसका अंजाम क्या हो? ये माँ बहन बेटियां और इतनी नंगी खुली गालियां कि मैं समझता हूं कि अगर कभी रास्ता चलते हुए कान से टकरा जाए तो तबीयत शर्म से पानी पानी हो जाती है। दिल ये कहता है कि हम इस माशरे में क्यों पैदा हुए, और पैदा हो गए तो पैदा होते हुए मर क्यों नहीं गए? ये दिल देखना क्यों नसीब हुआ? एक शरीफ और गैरतमंद इंसान आदमी की तबीयत ये कहती है। लेकिन कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, बल्कि गालियों को गुनाह नहीं समझा जाता। बाज लोगों का हाल तो ये कि वो मजाक मजाक में भी एक दूसरे को गालियां देते, माँ बहन की, दोस्तों को गाली देता। ये मजाक है, कोई बुरा नहीं समझा जाता। जिस तरीके से गुस्से में गाली देना हराम है, वैसे ही मजाक में भी गाली देना हराम है। और ये भी हमारे बुजुर्गों ने, सूफिया ने फरमाते हैं कि जो जिंदगी में जो जुमले ज्यादा कहता है, ध्यान देने इस पर, जो अपनी जिंदगी में जो जुमले ज्यादा कहता है, मौत के वक्त उसकी जबान पर वो जुमले जारी होंगे। फिर उन बुजुर्गों ने लिखा अपनी किताबों के अंदर कि एक शख्स था, जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो वो कहता था लीमू इतने में ले लो और लीमू इतने में ले लो। तो लोग कहते थे तू लीमू थोड़ी बेच रही, तो तेरी सकरात का वक्त है। तो उसके घर वालों ने कहा ये लीमू का कारोबार करता था, इसकी जबान पे रात दिन यही जारी था कि लीमू इतने में ले लो, इतने में ले लो, इसीलिए ये जबान पे जारी। एक शख्स मरा तो उसकी जबान पे जारी था वो हम्माम वाली कितनी अच्छी थी। फकीह अबुल समरकंदी लिखते हैं कि वो हम्माम वाली कितनी अच्छी थी, वो हम्माम वाली कितनी अच्छी थी, वो ये कहता था। तो कहा कि ये हम्माम वाली अच्छी थी का किस्सा क्या है? तो उसके दोस्तों ने बताया कि दरअसल बात ये थी कि एक खातून मुसाफिर थी, मुसाफिर औरत थी, और इसको औरतों से बदकारी करने से बड़ी दिलचस्पी थी। तो एक खातून जो है वो हम्माम का रास्ता, उस दौर में हम्माम में लोग गुस्ल करने जाते थे, मुसाफिर लोग हम्माम बने होते थे। तो वो खातून ने पूछा कि हम्माम का रास्ता किधर है, मुझे गुस्ल करना है। तो उसने अपने घर में कहा कि ये हम्माम इधर आ जाओ। वो चली गई तो उसको पकड़ के दरवाजा बंद किया, कहा कि मैं तेरे साथ बदकारी और बदी करना चाहता हूँ। तो चूंकि वो औरत होशियार थी, उसने अपनी आबरू को बचाने के लिए हीला इख्तियार किया, कहा जितनी बदकारी तुझे पसंद है उससे ज्यादा बदकारी मुझे पसंद है। तो काफिर का बदकारी जरूर करूंगी, लेकिन मुझे भूख लगी, भूखे पेट कैसे बदी करूं? अगर खाना खा लूं तो बदी करने में और मजा है। इसने सोचा ये तो मुझसे भी ज्यादा बदकार निकली और ये मुझसे ज्यादा जो है वो गुनाह पर दिलेर है। तो इसको यकीन आ गया, तो उसने कहा ठीक है मैं तेरे लिए खाना भी लेकर आया। वो जैसे खाना लाने के लिए गया, इधर ये अपनी आबरू बचाकर घर से बाहर निकल गया। तो पूरी जिंदगी उसका उस पे असर था, उसके हुस्न और खूबसूरती का। तो वो अक्सर अपने दोस्तों से कहता था कि वो हम्माम वाली कितनी अच्छी थी, वो हम्माम वाली। जरा उनके लिए भी इबरत है, जो लोग कॉलेज की लाइफ में गुनाह करते हैं तो कहते हैं ना कॉलेज की लाइफ कितनी अच्छी थी, गुनाहों को याद करके कहते कितनी अच्छी थी। इसी तरीके से जो किसी सफर में गुनाह करके आते कहते वो सफर में क्या मजा आया था, यानी वहां जो गंदगी की थी, वहां जो पाप किए थे, जो बदकारियां, सारी जिंदगी उसकी लज्जत लेते रहते, क्या मजा आया था। जरा वो यहाँ पे इबरत के नाखून ले,
जरा वो होश के नाखून ले, इसलिए कि मौत तो आना है। जितनी भी जिंदगी के अंदर पाप कर लो, जराइम कर लो, ऐश कर लो, तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार लो, एक वक्त तो मौत तो आना है। अल्लाह जिसको अच्छी मौत दे दे उसकी मौत अच्छी है, वरना फिर तबाही तबाही है। अल्लाह अकबर। तो उसने कहा वो हम्माम वाली कितनी अच्छी थी, लोगों ने कहा इसको सकरात लगी है, और ये हम्माम वाली को याद करे तो ये वाकया बताया गया। वही कहते कहते वो मर गया। अब मैं यहाँ उन लोगों से कहता हूँ जिनकी जबान पे रात दिन गाली है, और वो भी गंदी गंदी गालियां, बेटों को गालियां, बहुओं को गालियां, बहनों को गालियां, सबको गालियां, सबको गालियां दी जा रही। और कोई वो बड़ापन समझते गाली देना, अपना हक समझते गाली देना, बल्कि कुछ लोग तो फख्र से कहते हैं कि मैंने अभी फुला को गालियां दी, इतनी गालियां दी, उसको बहुत गालियां सुनाई। गाली क्यों देते? अगर ये मरते वक्त ये जो आदत बनी है ना गाली की, जो आदत होगी, इसीलिए कहते कलमे की आदत डालो। उठते बैठते चलते फिरते कलेमा पढ़ा करो, सोते टाइम कलेमा पढ़ा करो, उठने के बाद कलेमा पढ़ा करो, नमाज के बाद कलेमा पढ़ा करो, वजू के बाद कलेमा पढ़ा करो। कलेमा 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 की आदत बनाओ ताकि दुनिया से जाओ तो मरते मरते कलेमा पढ़ते हुए जाओ। गालियां मत दो। यूं भी सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अपने मलफूजात में फरमाते हैं कि जिसने किसी मुसलमान को गाली दी, ये उसी दौर, फिर कहता हूं उसी दौर की गाली, जिसने किसी मुसलमान को गाली दी और अल्लाह की बारगाह में तौबा नहीं की और उस मुसलमान से मुआफी नहीं मांगी, मरेगा तो डर है कि काफिर होकर के मरेगा। जिसने किसी मुसलमान को गाली दी तो मरेगा तो डर है कि काफिर होकर के मरेगा। मरते वक्त उसकी जुबान पे कलेमा नहीं आएगा। आप मुसलमान को गाली दो तो मरते वक्त जुबान पे कलेमा ना आए, मौत के वक्त डर है कि काफिर होकर के मरे। जो सारी जिंदगी बीवी को, शरीक हयात को गाली देता रहा, बेटियों को, बेटों को गाली देता रहा, घर में गालियों का। और याद रखना, घर के छोटे बच्चे उसी घर में गाली देते हैं जहां बड़े गाली देते हैं। गालियों का माहौल जहां बड़ों में होगा वही बच्चों में होगा। आज सूरत हाल क्या पैदा हो गई पता है? जो लोग पढ़े लिखे लोग, संजीदा और शरीफ किस्म के लोग हैं, अब वो कहते हैं कि मौलाना मुस्लिम मोहल्लों में घर देखने की बजाय अब हम सोचते हैं कि किसी दूसरे मोहल्ले में घर देखें। हम कहते हैं क्यों भाई, मुसलमानों में रहो, उसकी बरकत मिलेगी। तो क्या बरकत मिलेगी? जहाँ सुबह उठने के बाद गाली सुनने को मिलती और सोते वक्त तक गाली सुनने को मिलती, वहां रह के क्या करें? ये माशरा हो गया हमारा। और माँ बाप तो कुछ पढ़ी ही नहीं है, घर वालों को कुछ पढ़ी, किसी को कुछ नहीं पढ़ी है। दीन धर्म पीठ के पीछे डाल दिया है। बस अब क्या रह गया? खाओ पियो ऐश करो, बस इसी का नाम बस जिंदगी है। सुन लो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब कोई गाली देता है तो अल्लाह ताला उसको हलाक कर देता है। गाली देने वालों को कुदरत हलाक करती है। अब हलाकत का मतलब क्या? कुदरत हलाक करी मतलब अब गाली देने वालों कुदरत तुम्हें हलाक करके रहेगी, कुदरत तुम्हें हलाक करेगी, तुम हलाक हो करके रहोगे। अब कैसे हलाक होगे? कभी बारिश नहीं देंगे, कहत में मुब्तला करके हलाक करेगा, और कभी बारिश देगा तो इतनी देगा कि सैलाब ला करके हलाक करेगा, कभी बीमारियां डाल करके हलाक करेगा, कभी दुश्मनों को मुसल्लत करके हलाक करे। हलाक होकर रहना है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, जो गाली देगा अल्लाह उसको हलाक करेगा। गाली देने वाली कौम हलाक होगी। हम गाली से तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में माफी तलब करें। आज से पहले जिसने गाली दी वो तौबा करें। अब आप कहेंगे कि भाई कोई हमें गाली दे तो क्या करें? ये भी तो मसला है। इसलिए कि सब तो आज की महफिल में नहीं, और आज की महफिल में सब आ भी जाएं तो सब सुन के अमल थोड़ी करेंगे। इसलिए कि शैतान जो दिल में बैठा है वो थोड़ी अमल करने देता है। वो तो कहता है ये छोड़ो यार, ये तो मौलवी मौलाना लोगों का काम ये बोल। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उलमाए हक क़यामत तक जमीन पे कायम रखे। जब तक ये चीखने और बोलने वाले रहेंगे हमारी नैया कभी नहीं डूबेगी। अल्लाह हमारी कौम में हक बोलने वालों को रखे, और अल्लाह जब तक जिस्म में जान दे हमें भी हक बोलने की तौफीक दे। अगर हमें कोई गाली दे तो क्या करेंगे? तो अल्लाह के रसूल की तालीम यही है, अगर कोई तुम्हें गाली दे दो तो तुम उसके बदले में उसको गाली मत दो, छोड़ दो, उसको नजरअंदाज कर दो।
इसलिए कि इंसान को अगर कुत्ता काटे, इंसान को अगर कुत्ता काटे तो क्या इंसान भी बढ़ के कुत्ते को काटेगा? अब जो गाली देने की जुर्रत कर रहा है तो वो क्या इंसान हुआ फिर? उसको इंसान होना कब, उसके अंदर इंसानियत होती तो वो गाली क्यों देता? उसको छोड़ दो, फिर उसके हाल पे छोड़ दो, उसे आप गाली ना दो, मुंह फेर लो उससे। वैसे भी कुरान कहता है वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलाम। अल्लाह ताला फरमाता है जब तुम्हारा मुकाबला, जब तुम्हारी मुखातिबत जाहिलों से, खातबहुमुल जाहिलूना, तुम्हारी मुखातिबत जाहिलों से हो तो क्या करो? क़ालू सलामा, उनसे सलामती की बात कह के गुजर जाओ। सलाम, जाओ जाओ करके गुजर, उनको मुंह मत लगो, उनको मुंह न लगाओ। अब अगर आपको कोई गाली दे रहा, आप चुप या खामोश है तो क्या होगा? वो भी हदीस में आया है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के सहाबी सैयदना सिद्दीक़ अकबर बड़े नरम दिल आदमी थे, बड़े बाअखलाक, इनकी फजीलत तो बयान हो ही नहीं सकती। ये ऐसे थे, हुजूर मुहद्दिस आज़म के छोचवी रहमतुल्लाह अलैह ने इनकी फजीलत इस शान से बयान की, कहते हैं मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिर्फ। वो सिर्फ नबी नहीं थे बस, बाकी अल्लाह ताला ने सारे औसाफ उनको अता किए। बड़ी शान वाले बुजुर्ग थे, हुजूर की इनकी तरबियत की थी। जब कोई नहीं रहता था तो भी ये हुजूर की बारगाह में रहते थे। आका ने इनको औसाफ कुरान पिला दिए थे, असरार कुरान पिला दिए थे, रुमूज कुरान पिला दिए थे। गोया कि इनकी पूरी जिंदगी को कुरान के सांचे में ढाल दिया, औरों की भी, लेकिन इनकी खास बात थी। मेरे नबी का हर साहबी शान वाला है, तो हर एक की खुसूसियत जुदा जुदा है। और सिद्दीक़ अकबर बैठे हुए, हुजूर भी तशरीफ फरमाए, किसी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को गाली दी उस महफिल में। यानी बाज लोग इतने भी जुर्रतमंद होते थे कि अब वही गाली का मतलब वही जो मैं पहले बोल चुका हूँ, यानी कि तू तो ऐसा है वैसा, यानी गाली की तारीफ मुतय्यन कर देते हैं उसको समझाने के लिए। किसी बंदे को उसके मनसब से गिरा कर कहना, ये गाली है। अब समझ गए गाली, सारी वही दे उसी गाली पर। अब जो हम दे रहे हैं वो बहुत गंदी है, लेकिन गाली मतलब क्या? किसी बंदे को उसके मनसब से गिरा कर बोलना गाली। मतलब आलिम को कहना ओ जाहिल, ठीक, आलिम को आपने कहा ओ जाहिल, गाली। नेक को कहा ओ बदकार, गाली। नेक इंसान को कहा ओ रियाकार, गाली है ना, यानी उसके मनसब से आपने हटाया उसको। इसी तरीके से किसी शरीफ आदमी को कहा ओ बदमाश, गाली है। किसी अक्लमंद को कहा ओ बेवकूफ, गाली है। अब समझ में आ गई गाली, यानी गाली किसी एक लफ्ज का नाम नहीं। इंसान को कह दिया ओ कुत्ते, गाली है। बल्कि किसी इंसान को कह दिया ओ पिल्ले, पिल्ला तो कुत्ते के बच्चे को कहते, ये भी गाली है। ये सब है गालियां आसान जबान में, किसी को उसके मनसब से। अब इंसान को कुत्ता कहा तो हो गई गाली, और कुत्ते को कुत्ता कहा तो गाली नहीं, क्योंकि उसका मनसब ही वही हो। इंसान को कहा पिल्ला तो गाली है, लेकिन कुत्ते के पिल्ले का पिल्ला तो कोई गाली नहीं है। बात समझ में आई ना, गाली किसे कहते हैं? इंसान को उसके मनसब से हटा देने का नाम है गाली। एक बात क्या और असर, इसीलिए किसी भी मुसलमान को कभी जाहिल मत कहा करो, मुसलमान को कभी जाहिल मत कहना, ये गाली है उसके लिए। क्यों? इसलिए कि हुजूर का उम्मती कभी जाहिल नहीं हो सकता। वो अनपढ़ हो सकता है, वो अनपढ़ हो सकता है, लेकिन वो जाहिल इसलिए कि जो रसूलुल्लाह को जानने वाला हो, वो जाहिल कैसे हो सकते हैं? वो जमाने जाहिलियत वाला जाहिल कह रहा हूं। हाँ, कहीं किसी के कम इल्मी को या बेइल्मी को बताने के लिए उर्फ में कहीं कह दिया जाए तो एक अलग बात है, लेकिन एहतियात किया करो, किसी को जाहिल न कहो, बचा जाओ। इसी तरह किसी मुसलमान को बेवकूफ भी मत कहा, हालांकि बहुत आसानी से लोग कहते बेवकूफ है, अहमक है, बचा जाओ, मत कहा। पहली बात तो ये कहता हूं, अपनी जबान को कंट्रोल में रखो मेरे भाई, किसी को कुछ न कहा। अभी आगे कुछ बहुत बड़ी बातें मैं करने जा रहा हूं, वक्त तो हो रहा है, लेकिन जल्दी जल्दी से करना चाहता हूं।
तो सिद्दीक अकबर को किसी ने गाली दी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को देखा, मुस्कुरा दिया। सिद्दीक अकबर ने जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद उसने दूसरी गाली दी, सिद्दीक अकबर ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर गाली दी, सिद्दीक अकबर ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। अब सिद्दीक अकबर को आया गुस्सा। अब जो गाली दे रहा था, सिद्दीक अकबर ने उसको जैसे जवाब देना चाहा, हुजूर अलैहिस्सलाम गुस्से में जलाल में आए, उठ के खड़े हो गए, चल दी। अब हुजूर खड़े हो जाए तो सिद्दीक कैसे बैठे रहे, वो भी खड़े हो गए। हुजूर चल दिए तो सिद्दीक भी चल दिए। अर्ज़ की आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, उसने इतनी गालियां दी, आप चुप रहे, मुझे देख के मुस्कुराते रहे, और मैंने उसको क्या जवाब दिया। आप जलाल में आ गए, गुस्से में आ गए। कहा अबू बकर तुझे क्या बताऊं, जब तू चुप था तो अल्लाह ने तेरी तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर किया था। जब वो तेरी तौहीन करता था तो फरिश्ता जवाब देता था। जब तू सब्र करके चुप बैठा था तो जवाब फरिश्ता देता था। जब तू बोलने लगा तो फरिश्ता चला गया और शैतान आ गया। तो जहां शैतान आएगा मैं वहां क्यों रुकूं, फिर मैं वहां से चल दिया। तो जब तुम खामोश रहोगे फरिश्ता जवाब देगा, जब तुम चुप रहोगे फरिश्ता जवाब देने दो लोगों को गालियां। मैं तो कहता हूं कि जो गालियां हमें देते वो एक तरह के हमारे मोहसिन, इसलिए कि हजारों साल माला जप कर वो मकाम तुम्हें विलायत का नहीं मिल सकता जो लोगों की गालियों पे चुप रह के सब्र करके मकाम मिलता है। बल्कि अल्लाह जिसको अपना वली बनाना चाहता है उस पर कुछ गालियां देने वाले मुकर्रर कर दिए जाते हैं, वो उसको गालियां देते रहते हैं, सब्र करता रहता है और मकाम विलायत आ जाता है। इसलिए लोगों को चाहिए सब्र से काम लो, मत जवाब मत। लेकिन ये है बड़ा कड़वा घूट, आसान नहीं है। मिसवाक करना आसान है, खाने से पहले नमक चखना आसान है, मस्जिद के जीने पे बैठे हुए लोगों को थोड़ा बहुत सदका दे देना भी आसान है, नमाज पढ़ना भी आसान है। लेकिन गाली सुन के चुप रह जाना ये बड़े हिम्मत का काम, आसान नहीं है ये काम। लेकिन जो ये कर जाए फिर अल्लाह ताला उस पे फरिश्ता मुकर्रर करता है जवाब देने, उसकी तरफ से फरिश्ता जवाब देता है। ना दो जवाब, कोई गाली दे ना दो जवाब, खामोश हो जाओ, निकल जाओ। एक मर्तबा मरवान ने इमाम हसन को गाली दी, मरवान ने इमाम हसन को गाली दी। देखो गाली उसने दी, इमाम हसन का जवाब क्या था, आपने गाली नहीं। फरमाया मरवान मैं तुझे गाली के जवाब में गाली नहीं दूंगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि अंदर जिसके जो होता है बाहर वही निकलता है। अलबत्ता तूने मुझे गाली बड़ी गंदी दी है, मैं अल्लाह से इतना ही अर्ज करता हूं कि तूने मुझे जैसी गाली दी अगर मैं वैसा ही हूं तो अल्लाह मुझे माफ कर दे, और अगर मैं वैसा नहीं हूं तो अल्लाह तबारक व तआला तुझे तौफीक अता करे कि तू ऐसी बात ना किया कर। देखिए ये जवाब है गाली का जवाब। इसलिए हमें चाहिए गाली से तो आज सच्चे दिल से तौबा करें, किसी को गाली न दे। अब किस किस को गाली न दे, आइए जरा उसकी तरफ भी आ जाए। किस किस को गाली न दे? अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया पिस्सू समझते हैं ना, एकदम बारीक सा कीड़ा होता है, दिखता भी नहीं है, जब काट लेता है एकदम बिल्कुल जोर का दर्द होता है, जलन होती है, तब पता चलता है किसी ने काटा। देखो तो चिपका हुआ नजर आता है, एकदम बारीक सा पिस्सू। अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम फरमाते हैं पिस्सू को भी गाली मत दो। अगर तुमने दुनिया में पिस्सू को गाली दी थी तो क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे उसके बारे में भी सवाल फरमाएगा। मुर्गी को, बकरी को, जानवर को भी गाली मत दो। तुम किसी जानवर को भी गाली नहीं दे सकते। अल्लाह अकबर। और आगे आइए, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं अगर कोई काफिर तुम्हें दिखे तुम काफिर को भी गाली मत दो। वो काफिर है, तेरी जबान तो मोमिन है, तू काफिर की वजह से अपनी जबान को क्यों गंदा करता है, अपनी जबान को क्यों खराब करता है? काफिर को भी गाली नहीं दे सकते। अब बात का एंड करते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, काफिर को तो गाली नहीं दे सकते, क्या शैतान को गाली दे सकते? शैतान तो बहुत बुरा है। अल्लाह सहाबा पे रहमतें नाजिल फरमाए। देखो वो कैसे कैसे सवाल पूछ लेते थे, हमारे मसले हल किया। अब शैतान तो बहुत बुरा है ना,
तो शैतान को क्योंकि लोगों से जिना वही करवाता है, शराब वही पिलवाता है, इसी तरीके से कुफ्र वही करवाता है, शिर्क वही करवाता है, सारे गंदगी तो उसने कर रखी है। शैतान को गाली दे सकते हैं? अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते नहीं, हमारे मजहब में शैतान को भी गाली देने की इजाजत नहीं है। मजहब इस्लाम शैतान को भी। अब बताओ मुझे मुसलमानों, थोड़ा सा इस हदीस पे गौर करो। जो मजहब शैतान को गाली देने से मना करता हो, जो मजहब शैतान को गाली देने से रोकता हो, उस मजहब के अंदर माँ बहन की गालियां, बेटियों की गालियां, इसकी इजाजत कैसे हो सकती है? इसलिए अपने आमाल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ता जहन्नम की तरफ ले जाता है। हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ता तबाही की तरफ ले जाता है। हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ता बर्बादी की तरफ ले जाता है। अल्लाह के बंदो, तौबा करो अल्लाह की बारगाह में। जब काफिर को भी, शैतान को भी गाली देने की इजाजत नहीं है, तो एक दूसरे को, दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, बल्कि आजकल तो अल्लाह की पनाह, आजकल के नौजवान लड़के माँ बाप को भी गाली निकालते, माँ को भी गाली देते, बाप को भी गाली देते, यानी डायरेक्ट जो गाली दी। उनका अंजाम क्या होगा ये तो नहीं पता हमें, लेकिन उनकी दुनिया भी तबाह है और आखिरत भी तबाह है। जिन माँ बाप के सामने ऊंची आवाज से बात करने पर आमाल अकारत हो जाते हैं, आमाल बर्बाद हो जाते हैं, अल्लाह अकबर, उनको गाली देने पे क्या। ये तो एक तबका हुआ जो डायरेक्ट गाली देता है। दूसरा तबका नेक लोगों का, परहेजगार लोगों का, वो भी माँ बाप को गाली देते। अब वो कैसे देते, जरा उस तरफ आ जाए ताकि बात समझ में आए। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अपने माँ बाप को गाली न दो। क्या फरमाया? अपने माँ बाप को गाली न दो। सहाबा ने हैरत से कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई अपने माँ बाप को गाली कैसे दे सकता है? जाहिर सी बात है, वो नेक लोग थे, परहेजगार थे, अल्लाह वाले थे, तो उनको हैरत हुई कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई अपने माँ बाप को गाली कैसे दे सकता है? अब देखो, हम एक दिन में अपने माँ बाप को कितनी गाली देते हैं, जरा इस पे ध्यान देना। अल्लाह करे जिन तक बात पहुंचे उनको एहसास हो कि एक दिन में अपने माँ बाप को तुम कितनी बार गाली देते हो। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने माँ बाप को कोई गाली कैसे दे सकता है? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम किसी के माँ बाप को गाली मत दो, क्योंकि जब तुम किसी के माँ बाप को गाली देते हो तो जवाब में वो पलट कर तुम्हारे माँ बाप को गाली देता है। तो मतलब तुम ही इन्हें गाली दी अपने माँ बाप को। क्यों? क्योंकि अगर तुम किसी के माँ बाप को गाली न देते तो कोई तुम्हारे माँ बाप को गाली क्यों देता? तो तुम्हारे माँ बाप को गाली किसकी वजह से पड़ी? तुम्हारी वजह से। इसलिए तुम अपने माँ बाप को गाली मत दो, यानी तुम किसी के माँ बाप को गाली दोगे तो वो पलट कर तुम्हारे माँ बाप को गाली देगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, अपनी बीवी के सामने उसके माँ बाप को बुरा मत कहो। क्यों? तुम अपनी बीवी के सामने उसके माँ बाप को बुरा कहोगे, तुम्हारी बीवी फिर तुम्हारे माँ बाप को बुरा कहेगी। गोया कि तुम जरिया बने, तुम सबब बने अपने माँ बाप को गालियां दिलवाने का, गालियां खिलवाने का। अब सोचो एक दिन में कितनी बार अपने माँ बाप को गालियां दिलवाते हो, तो गोया कि तुम खुद गाली दे रहे हो, सबब तुम बने हो। एक बात और आगे बढ़कर अर्ज कर दूं, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में भी फरमाया कि किसी के खुदा को बुरा मत कहो, किसी के खुदा को गाली मत दो। ये जो और दूसरों के जो खुदा है ना, जो दूसरे माबूदान बातिल हैं, जो दूसरों के झूठे खुदा हैं, उन झूठे खुदाओं को गाली मत दो। अगर तुम उनके झूठे खुदाओं को गाली दोगे तो वो पलट कर तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली देगा। इसलिए दूसरों के मजहबी रहनुमाओं की हतक नहीं करने की जरूरत है, उनको गाली देने की जरूरत नहीं, उनकी बुराई करने की जरूरत नहीं है। वजह क्या होगी? क्योंकि हम उनको कुछ बुरा भला कहेंगे, वो पलट करके हमारे बुजुर्गों को, हमारे आकाओं को, हमारे खुदा को, हमारे नबी को बुरा कहेंगे। यानी इस्लाम कितनी एहतियात बता रहा है। काफिर को गाली देने की इजाजत नहीं, शैतान को गाली देने की इजाजत नहीं, दूसरों के झूठे खुदाओं को गाली देने की इजाजत नहीं। अब आप मुझे बताएं फिर हम किस रास्ते पर जा रहे हैं? इसलिए अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो और अल्लाह की बारगाह में पलटो। आज से ये अहद करो कि कितने भी गुस्से में आएंगे कभी गाली नहीं देंगे। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम जब बहुत ज्यादा गुस्से में आते थे, बहुत जलाल में आते थे, क्या फरमाते थे पता है? हाय हाय हाय। एक जुमला हुजूर की जुबान से अक्सर सुना जाता था। हुजूर कहते थे, तेरी नाक खाक आलूद हो। क्या कहते थे?
बहुत जलाल होता, जब बहुत गुस्सा। हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हैं मैं बच्चा था जब से हुजूर के साथ रहता था, 10 साल तक हुजूर की खिदमत की, कभी मुझ पे गुस्से में नहीं आए, कभी नाराज नहीं हुए, कभी ये भी नहीं कहा कि ये काम क्यों नहीं किया, ये काम क्यों किया, कभी नहीं। लेकिन देखा कि जब बहुत जलाल में, तो क्या फरमाया, तेरी नाक खाक आलूद हो, तेरी नाक खाक आलूद हो। अब इसको मैं तसव्वुर में देखता हूं, इसका तर्जुमा लोगों ने अलग अलग किया, लेकिन आज मैं इसका तर्जुमा अलग अपने अंदाज में करना चाहता हूं। खाक आलूदों का नाक खाक आलूदों का मतलब सब बुजुर्गों ने अलग अलग बयान किया। मैं कोई बुजुर्ग नहीं, तालिब इल्म हूं, लेकिन मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक बयान करना चाहता हूं। इसका मतलब क्या, तेरी नाक खाक आलूद हो। खाक, क्योंकि मस्जिद नबवी में उस दौर में चटाई नहीं थी, मुसल्ले भी नहीं बिछा करते थे, तो मुसलमान नमाज पढ़ते थे मिट्टी में। तो मिट्टी में नमाज पढ़ते थे तो पेशानी और नाक को खाक लग जाती थी। हुजूर गुस्से में भी कह रहे हैं अल्लाह तुझे इतना सजदा करने वाला बना दे कि तेरी नाक खाक आलूद हो। ये जलाल में भी दुआ है, जलाल में भी दुआ, तेरी नाक खाक आलूद हो, यानी कि तू इतने सजदे करे कि तेरी नाक पर खाक लग जाए, तेरी नाक खाक आलूद हो। ये अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का अंदाज था। गुस्सा हर आदमी को आता है, आना भी चाहिए। जिसको गुस्सा ही ना आए, जिसको कभी गुस्सा ही ना आए, वो मोमिन नहीं रहता। मोमिन की शान है गुस्सा, मोमिन की शान है। देख कोई कहता है वे मुझे भूख ही नहीं लगती, तो डॉक्टर लोग क्या कहेंगे, आपको बीमारी है। भूख लगने पे आप कम खाते हैं, आपका हुनर है, आपका तकवा है, लेकिन भूख ही नहीं लगती, बीमारी, इलाज कराओ। तो ऐसे कोई कहे कि मुझे गुस्सा नहीं आता, तो भाई आपको इलाज कराना चाहिए। मोमिनाना शान खत्म तो नहीं, गुस्सा आना चाहिए, मगर गुस्सा किस पर आए, अपनी जात के लिए ना आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए गुस्सा है। यानी कोई खिलाफ शरा काम देखो तो गुस्सा है, कोई हराम काम देखो तो गुस्सा है, कोई नाजायज काम देखो तो गुस्सा है। हराम और नाजायज काम देखकर जिसको गुस्सा नहीं आता, समझ लो कि उसके दिल में ईमान का चिराग टिमटिमा रहा या बुझ चुका है। ईमान की निशानी है, जिसके सीने में ईमान होगा वो हराम काम देखकर जरूर गुस्से में आएगा, वो जरूर जलाल में आएगा। लेकिन उस गुस्से को भी वो ऐसे नहीं उतार देगा कि गुस्से में आए तो गाली दे दी, डांट दिया, मार दिया, भगा दिया, नहीं। उसका भी एक तरीका है, उसका भी एक अंदाज है। हाँ, तो बहरहाल गुस्सा आना चाहिए। बल्कि फरमाया गया कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गुस्सा जल्दी आता है, गुस्सा जल्दी आता है और देर से जाता है। ये बड़ा बुरा गुस्सा है, ये बड़ा बुरा गुस्सा है। फिर एक गुस्सा ऐसा है जो देर से आता है और देर से जाता है, ये भी बुरा है। एक गुस्सा ऐसा है मोमिन का गुस्सा, जो बहुत देर से आता है और बहुत जल्दी चला जाता है, जो बहुत और वो भी अपनी जात के लिए नहीं आता। किसके लिए आता है, शरीयत के लिए, दीन के लिए, मजहब के लिए आता है। जैसे मरवान ने एक मर्तबा इमाम हुसैन को गाली दी, तो इमाम हुसैन को गाली दी, आपने गाली का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो सीधे हाथ से नाक साफ करने लगा। इमाम हुसैन ने कहा तुझे नाक साफ करना नहीं आती, सीधे हाथ से नहीं उल्टे हाथ से नाक साफ करते। पता चला अपनी जात को गाली दी, गुस्सा नहीं आया, लेकिन एक खिलाफ सुन्नत काम होता देखा तो गुस्सा आया, उसको टोक दिया। ये सीधे हाथ से नाक साफ मुसलमान थोड़ी करते हैं, मरवान तू सीधे हाथ से नाक साफ कर, तो ये नाक, ये वो लोग थे जो अहले बैत का मुकाबला करने चले थे और जिनको नाक साफ करना भी नहीं आती। हम कहते हैं ना, वो जिनको नाक साफ करना नहीं आती वो ये काम करेंगे, तो वो यही था। जिनके पास इल्म था वो कभी नहीं टकराए नबी के खानदान से, जिनके पास तकवा था वो कभी, जिनको नाक साफ करना नहीं आती थी वो टकरा रहे थे। पता चला उनकी हैसियत क्या थी, किस हैसियत के लोग थे वो, जो नबी के खानदान से टकराने के लिए निकले थे। वो सीधे हाथ से नाक, तो इमाम हुसैन ने कहा तुझे नाक साफ करना नहीं आती। गुस्सा आया आपको, गाली पर नहीं आया, गाली पर नहीं आया, खिलाफ सुन्नत काम देखा तो गुस्सा है। लेकिन फिर भी कितने अच्छे अंदाज से कहा मुसलमान सीधे हाथ से नाक साफ नहीं करता, मुसलमान तो उल्टे हाथ से, उल्टा हाथ इसीलिए दिया। मुझे यहाँ एक बात और याद आई, टाइम वाला क्या हो गया। एक मर्तबा एक गैर मुस्लिम हिंदू, गैर मुस्लिम ट्रेन में उल्टे हाथ से खा रहा था, उल्टे हाथ से। हुजूर सैयदी मुफ्ती आजमीन रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे दादा पीर होते हैं, उन्होंने उस गैर मुस्लिम को टोका, कहा भाई सीधे हाथ से खाओ, उल्टे हाथ से मत खाओ। तो उसने बताने के लिए कि भाई मैं मुसलमान नहीं हूँ, तो उसने कहा कि गुरुजी मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। तो आपने फरमाया तेरे मजहब के हिसाब से भी
उल्टे हाथ से खाने की इजाजत नहीं है, इसलिए कि जिसको अल्लाह ने अक्ल दी है उसको चाहिए कि वो सीधा हाथ खाने के लिए इस्तेमाल करे और उल्टा हाथ गंदगी साफ करने के लिए इस्तेमाल करे। इसलिए कि जिस हाथ से गंदगी साफ करते हैं उस हाथ से खाना कैसे खा सकते हैं, ये तो अक्ल के भी खिलाफ है। और ये इसका ताल्लुक जो है वो ऐसा नहीं कि किसी मजहब से खास हो, जो अकल वाला है वो इतनी बात तो समझता ही है। अगरचे इस्लाम की तालीम ये है लेकिन अक्ल भी कुछ बातों का तकाजा कर, इस तरह उसको आपने समझाया। तो यहाँ भी हमारे यहाँ भी कुछ लोग उल्टे हाथ से चाय पी लेंगे, उल्टे हाथ से खाने लगेंगे, उल्टे हाथ से पानी पिएंगे, तो ये चीजें भी लोगों को समझना चाहिए। लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा था कि मोमिन की शान ये कि देर से गुस्सा आता है, जल्दी चला जाता है, वो भी दीन के लिए आता है, अपनी जात के लिए नहीं आता। इसलिए अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, गालियों से बचें, जिसको गाली देते देखे उसको मना करें। इसलिए कि गाली का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो गाली दे अल्लाह उसको हलाक करे, जो गाली दे। और गरीब नवाज फरमाते हैं जो गाली देगा डर है कि वो काफिर होके मरेगा, उसका खात्मा ईमान पे नहीं होगा, उसकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा। और गाली देने वालों का बदअंजाम ये है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, जो गालियां देकर लोगों के दिलों को छलनी करते हैं जो वो जहन्नम के अंदर उनके होंठों को और जबड़ों को आग की कैंची से काटा जाएगा।